अरे पानी है, पानी देना भाई। शिंदे फडणवीस सरकार भर दो या मार दो। 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 ऑर्डर देने के बाद में 4 महीने के अंदर भाड़ा को क्लियर करना था कि भाड़ा कितना निकल रहा है, और 1 महीने के अंदर बिल्डर को वो भाड़ा देना था। बिल्डर ने भाड़ा दिया नहीं। उसके बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब कंटेम्प्ट डाला गया, कंटेम्प्ट डालने के बाद में माड़ा ने फिर से क्लियर किया कि इतना भाड़ा तुमको देना है। डेवलपर ने 29 सितंबर 2022 को अभी लेटेस्ट में चेक दिया। चेक में कैसा हुआ, चेक देने के बाद में एक चेक पास कराया, बाकी 2 फेल करे, वो रिटर्न हुआ है। माड़ा में हम लोगों ने कंप्लेन किया, माड़ा ने सामने से फिर से लेटर दिया। माड़ा भी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है हमारा काम था केवल लेटर देने का, हमने लेटर दे दिया, बाकी वो बिल्डर नहीं दे रहा है तो कोर्ट देखेगी। और जो कोर्ट के ऑर्डर जितने भी हुए हैं 6 मई 2016, 8 जून 2016, सारे कोर्ट के ऑर्डर हमारे फेवर में है, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है, बिल्डर कोई काम कर नहीं रहा है। अभी जो आज के तारीख में अनऑथराइज काम के हिसाब से देखने जाए, सोसाइटी 13 सितंबर को बिल्डर को लिख के दे देती है भाड़ा 36 करोड़, यह भी लेटर है, बिल्डर ने सामने से लिख के दिया था ये सोसाइटी ने कि ये लेटर कि बिल्डर गलत काम कर रहा है, 33(5) में काम नहीं कर रहा है, इसका एनओसी रद्द किया जाए, सोसाइटी लिख के दे रही है। उसके बावजूद भी आज के तारीख में सोसाइटी जहां पे 35 करोड़ लेटर लिख के माड़ा को देती है, 13 करोड़ 80 लाख रुपया बिल्डर को लिख के देती है कंसल्टम फाइल करने के लिए। और 24 सितंबर को एजीएम रहता है, 13 तारीख को ही लिख के दे देती है। उसके बाद में 1 अक्टूबर को फिर से लेटर लिखती है कि 30 करोड़ हमारा भाड़ा बाकी है। और सोसाइटी कौन होती है कि एक बार 5 लेटर देती है माड़ा में कि एनओसी रद्द किया जाए, 14D में काम 33(5) में काम करना करके वो 14D में काम। सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो सोसाइटी चुनी हुई सोसाइटी है अपने मन वाली? नहीं, चुनी हुई सोसाइटी है, लेकिन किसी पब्लिक से कोई पूछना नहीं है उसको। 2.5 साल पहले उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अगर एक नगर सेवक का इलेक्शन होता है तो उसका जब कार्यकाल खत्म होता है तो वो कोई राइट, अगर वो कोई नहीं काम कर सकता है तो सोसाइटी कैसा कर सकती है? आज अगर 13 सितंबर को वो लिख के बिल्डर को दे देती है कि 13 करोड़ 80 लाख लिखा है, और बाद में 1 अक्टूबर को लिख के देती है 2022 में लिख के देती है कि सामने से 30 करोड़ बाकी है, लोगों को बहकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। आज के तारीख में 5 माड़ा से कमर्शियल है, इन्होंने 47 किया है। किस नजरिए से देख रहे हैं? यही तो गलतफहमी है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन, पहले मैं आप लोगों को चाहने वाला है, हम लोग है ना बहुत परेशान है, और आज हमारी आवाज़ आप कवर करने आए, और हमारी आवाज़ अगर आप सरकार तक पहुँचता, सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। भाई देखिए, हम SRA का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं, हम यहाँ पे माड़ा के टेनेंट है, हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। पिछले 17 साल से हर एक इंसान को लगता है कि विकास होना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। हमें भी लगा कि हम बिल्डिंग में जाएंगे, इसकी वजह से ये जयेश शाह नाम का जो आदमी है बिल्डर, उसको रवि ग्रुप उसको लाया गया। उसके बाद में हम लोगों ने स्वीकृति दी, तो लोगों को जानकारी नहीं थी कि हमारा कौन से स्कीम में होना चाहिए। लोग यहाँ पर सब अनपढ़ है, अशिक्षित है। हमारे जो भ्रष्टाचारी कार्यकारी मंडल बैठा है, उन्होंने लोगों से फटाफट साइन लेके हमारा प्योर झोपड़पट्टी 3310 में एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों के जानकारी में आया कि हमको माड़ा का घर मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ना हमारा 3310 का घर बनाया है रवि ग्रुप ने, ना ही हमारा 33(5),
जो हमारा म्हाडा का रूल एंड रेगुलेशन में आना चाहिए वो घर बनाए। तो हम इतने परेशान हैं, जबरदस्ती हमें वो जो बिल्डिंग खड़ी है वहाँ पे स्ट्रक्चर, वो म्हाडा ने, हमारा मीटिंग हुआ है, सीओ साहब ने, म्हाडा ने लिख के दिया है कि वो जमीन हमने इनको अलॉट नहीं की है हमारे लिए। तो फिर भाई इलीगल तरीके से हम वहाँ क्यों जाए। और लेकिन यहाँ के नेता अभिनेता जितने भी है, पुलिस प्रशासन, सारे हमें लोगों को भ्रमित करके उस बिल्डिंग में घुसाने के चक्कर में हम बहुत ही परेशान है। यहाँ पर देखिए, अभी हर साल म्हाडा 5 साल बाद इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। बीच में कोविड आया, कोविड का बहाना बना। अब हम म्हाडा के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, हमें सही जवाब नहीं मिलता है, सब उल्टे पुल्टे। हमको हमारा फुटबॉल किया जाता है। हम म्हाडा के पास जाएंगे, बोलेंगे एसआरए के पास जाओ, एसआरए के पास जाएंगे, कहेंगे म्हाडा में जाओ। मतलब हमारा फुटबॉल हो चुका है। हम करें तो क्या करें। अब लास्ट सिचुएशन में ये है कि ये हमारा या तो घर दे। मेरी मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे से हाथ जोड़ के विनती है, साहब आपने कहा है आपके स्पीच में, मी सामान्यांचा मुख्यमंत्री आहे आणि तुम्ही तसंच वागा। साहेब, मी एक सामान्य स्त्री आहे, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, पण आज हे मीडियाचे बंधू आहेत जे मला कव्हर करतायत, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय आणि मला न्याय मिळायला पाहिजे। अन्यथा आम्ही महिला येऊन तिथं तुमच्या मंत्रालयाच्या खाली आत्महत्या करू। अच्छा नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में जो ये डेवलपमेंट चल रहा है, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बड़ा स्कैम है। क्योंकि 1992 में 1992 में ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत ये वाल्मीकि नगर विजय पार्ले से यहाँ पे एकता नगर में बसाया गया। एक्चुअली 2006 में इसको पिचेस दिखा दिया गया। 15 स्क्वायर मीटर का घर हम लोगों का 56 चाल 383 लोगों को दिया गया। अब 2006 में 11 मई 2006 को ऑफर लेटर आता है 3310 एंड 3314D। उसमें क्या है, 7511 स्क्वायर मीटर हम लोगों का घर जो डेवलपमेंट किया गया था उसका एरिया होता है। उसके हिसाब से एनओसी दिया गया था, ऑफर लेटर दिया गया था कि इस हिसाब से आपको डेवलपमेंट करना है। कोई 7511 स्क्वायर मीटर मतलब 15 स्क्वायर मीटर का हमारा घर है, तो 15 स्क्वायर मीटर ही हमको घर मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज, 18 मई 2006 को फिर से ऑफर लेटर एनओसी आता है 3310 एंड 3314D में। वो एनओसी के बाद में 21 जुलाई 2006 को ऑफर लेटर आता है 335 एंड 3314D में, जिसमें है 7511 स्क्वायर मीटर जो हमारा घर बनाया गया था उसका एफएसआई, 27,323 स्क्वायर मीटर का 6 करोड़ 83 लाख रुपया सोसाइटी के माध्यम से भरा गया। 14D में 2 करोड़ 75 लाख रुपया भरा गया। उसके बाद में एनओसी जो आता है डायरेक्ट ये सारे को जाता है। आज के तारीख में ये स्कैम इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 33.5 रेड विथ 3314D बम्बई के अंदर, म्हाडा के अंदर पहला ऐसा एनओसी निकला है और ऑफर लेटर निकला है, और उसके बाद भी कोई ऑफर लेटर एनओसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आया है वो खाली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में कैसा है, हम लोग 15 जनवरी 2015 में गए थे 95A के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2016 को ऑर्डर दिया था 33.5 में एडिशनल एडवांटेज क्या मिलेंगे वो हाई कोर्ट को एग्जामिन करने के लिए बोला। हाई कोर्ट में अभी तक का उस चीज़ का कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में रेंट के लिए 3 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट म्हाडा ने, एसआरए ने एक बार भाड़ा निकाल के दिया, दोबारा डेवलपर ने लिख के दिया कि मैं खाली जगह का काम कर रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारा भाड़ा दिलाने का कोई राइट नहीं होता है।